हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सिंपल इजी तरीके से डेप्थ में समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऑप्टिक्स की सीरीज में हमने बात की थी पिछले लेक्चर में लाइट क्या होती है, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर ली थी। इसके बाद लाइट का जो रिफ्लेक्शन जो बड़ा जरूरी है हम लोग की डेली लाइफ के लिए, उसकी भी हम लोग ने बात कर ली थी और हमने बताया था कि हम रिफ्लेक्शन के द्वारा ही किसी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं? तो हमने बताया था कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके हम लोग की आंख पर आती है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिख जाता है ना। कोई इमेज कैसे दिखता है? अभी इमेज क्या होता है? तो इमेज तो हम लोग समझते हैं कि अगर किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रख दे तो उस मिरर में उसी तरह की एक हमें शेप दिखती है, इसी को हम इमेज बोलते हैं नॉर्मली, है ना। तो कोई इमेज कैसे बनती है, कोई हमें इमेज कब दिखती है? तो अगर कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के सीधे हमारी आंख पे पड़ जाए तब तो वो हमें ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, लेकिन अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के जाए किसी मिरर पर और उसके बाद उस मिरर से टकरा के हमारी आंख पे आए, तो वो हमें ऑब्जेक्ट नहीं, उस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा जो उस मिरर के द्वारा बन रहा होगा या ऐसे ही उस लेंस के द्वारा बन रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी इमेज को देख पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट नॉर्मली हम चीजें देखते हैं अपने डेली लाइफ में, ये सब ऑब्जेक्ट ही तो है। फिजिक्स में ये ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि आगे हम लोग बहुत ज्यादा इमेज बनाएंगे, अलग अलग सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करेंगे, तो थोड़ा सा हम इमेज और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ लें आज। तो फिजिक्स में ये ऑब्जेक्ट जो है ये दो तरह का होता है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। फिजिक्स में क्या मतलब, ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट तो वही है जो हम लोग देखते हैं डेली में, जो हमें रियल में दिखता है वो ऑब्जेक्ट रियल होता है। एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है जो रियल में होता नहीं है, लेकिन हम लोग को केवल इसका आभास होता है ना। तो रियल ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे हम? तो जिस पॉइंट से रेज डाइवर्ज होती है। अच्छा, हमने बताया था रेज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। हमने रेज तीन टाइप की होती है। एक रेज होती है डाइवर्जिंग, जो रेज किसी एक पॉइंट से फैले वो होती है डाइवर्जिंग। जो रेज किसी एक पॉइंट पर मिले वो होती है कन्वर्जिंग। और जो रे कहीं फैले ना मिले वो होती है पैरेलल, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। तो ये तीन तरह की रेज होती है ना। ये होती है कन्वर्जिंग, ये होती है डाइवर्जिंग, ये होती है कन्वर्जिंग, और ये होती है पैरेलल। तो रियल ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? तो जिस पॉइंट से रेज रियल में डाइवर्ज होती हैं उस पॉइंट को हम रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। रियल, ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से रेज अगर रियल में डाइवर्ज हो रही है तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा? एक रियल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, रेज क्या होगी? रियल में डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज, फैलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर किसी पॉइंट से रेज वर्चुअली, मतलब वास्तव में नहीं लेकिन हमें आभास होगा, तो वर्चुअली अगर रेज किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, अगर किसी पॉइंट पर रेज वर्चुअली कन्वर्ज होती है, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब ये रियल में नहीं होता लेकिन हम लोग केवल इसका आभास होता है, तो ये इस तरह का वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब ऐसे ही इमेज की बात करें तो ये इमेज भी दो तरह के होते हैं। इमेज भी दो तरह के होते हैं, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज किसको बोलते हैं? तो इसमें उल्टा कर दो, ये तो ऑब्जेक्ट की बात होगी, अब हम अगर इमेज की एक बात करें तो इमेज, रियल इमेज किसको बोलते हैं? तो अगर रेज रियल में किसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हो, रियल में अगर रेज किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होती है तो वो हमारा रियल इमेज होता है। रियल इमेज कब होता है? अगर रियल में रेज कन्वर्ज हो, मिले एक पॉइंट,
अच्छा, इमेज बनता कब? इमेज बनता है किसी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, या किसी लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, या किसी सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद। जैसे रिफ्लेक्शन होता है ऐसे ही रिफ्रैक्शन होता है, उसके आगे बात करेंगे। तो किसी मिरर या सरफेस या लेंस से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनता है, ठीक है। और उसके बाद जो रेज होती हैं, वो रेज अगर रियल में किसी पॉइंट पर मिल जाएं, कन्वर्स हो जाएं, तो वो पॉइंट हमारा एक रियल इमेज होता है, ठीक है। दूसरी बात होता है वर्चुअल इमेज। अगर रेज किसी पॉइंट पर वर्चुअली डाइवर्ज होती है, वर्चुअल डाइवर्ज, ठीक है। डाइवर्ज मतलब फैलना, मतलब किसी पॉइंट से रेज वर्चुअली डाइवर्ज होती है, इस तरह से ये पॉइंट। तो ये पॉइंट एक हमारा वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट होता है वर्चुअल इमेज। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, दो तरह के इमेज होते हैं। इमेज हमेशा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद बनता है, ठीक है। तो रेज अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद रियल में कन्वर्ज होंगी किसी एक पॉइंट पर, तो वो रियल इमेज होगा। और अगर रेज रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद वर्चुअली डाइवर्ज होती है किसी पॉइंट से, तो वो पॉइंट एक वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। तो इस तरह से दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं और दो टाइप के इमेज होते हैं। थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं, एक बात थोड़ा एग्जांपल देके। जैसे मान लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, आगे के लिए ये बड़ा काम का है। रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज के कॉन्सेप्ट को समझना, और आगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज के कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे मान लेते हैं कोई मिरर है, फॉर एग्जाम्पल के लिए प्लेन मिरर है, ठीक है। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट एक रियल ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक रियल ऑब्जेक्ट है। अगर ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इससे रेज क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी रियल में। तो इससे रेज रियल में क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऐसे चली गई और ये रे ऐसे चली गई। अब ये आगे कभी मिलेंगे नहीं, तो इसलिए हम इनको पीछे बढ़ा देते हैं। तो जब इनको पीछे बढ़ाते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। ये हमारा बन जाता है इमेज। अब ये इमेज कैसा होता है, ये इमेज हमारा कौन सा है, वर्चुअल इमेज। अब जरा समझ, रिफ्लेक्शन के पहले की बात करो, रिफ्लेक्शन के पहले ये रेस, दो रेस जा रही है, ये रेस जिस पॉइंट से डाइवर्ज होंगी, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन के बाद ये दो रेस हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ये रेस जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई समझ आएगी, वर्चुअली प्रतीत होगा। देखो अगर कोई यहां से देखेगा तो उसको लगेगा ये दोनों रेस इस पॉइंट से आ रही है, ऐसे। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया, ठीक है। एक छोटी सी बात है, जो मेन बात है इस पूरे लेक्चर की, एक जो मेन बात है वो ये समझना है कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज होती हैं, अगर वो रेज रियल में किसी पॉइंट पर मिल जाएंगी, तो वो रियल इमेज बनेगा। और अगर वो रेज वर्चुअली किसी पॉइंट पर मिलेंगी, तो वो वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर रेज रियल में तो नहीं मिल रही है, लेकिन इनको पीछे अगर बढ़ाए तो मिल जाएंगी, तो मतलब वर्चुअली मिल जा रही है। तो इसका मतलब ये इमेज कैसा है, ये इमेज एक वर्चुअल इमेज है, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक प्लेन मिरर है और यहाँ पर कोई रेज ऐसे आ रही है। अब इससे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज ऐसे गई और यहाँ मिल गई, ठीक है। अब इसको अगर पीछे बढ़ाएं, इसको अगर पीछे बढ़ा दे, तो ये जो होगा पॉइंट, ये पॉइंट जो होगा ये ऑब्जेक्ट होगा किसी मिरर पर, किसी मिरर पर या किसी लेंस पर जो इंसिडेंट रे होती है, वो जहां भी मिल जाती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है या रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो जहां भी मिल जाती है वो हमेशा इमेज होता है। तो यहाँ पर देखो ये इंसिडेंट रे यहाँ मिलेगी, वर्चुअली मिलेंगे, तो ये हमारा क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है।
और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मिलेगी वो हमारा क्या होगा, इमेज होगा। अब ये रियल में मिल रही है इसलिए ये हमारा क्या है, रियल इमेज। ठीक है, तो कल इतनी सी बात है कि किसी मिरर या किसी लेंस या किसी सरफेस पर इंसिडेंट रे, आने वाली रेज जिस पॉइंट पर मिल जाती हैं वो पॉइंट हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। अगर वो रेज रियल में मिलेंगी तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो रेज वर्चुअली मिलेंगी तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी बात, मिरर या लेंस से या किसी सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो जिस पॉइंट पर मिल जाती हैं वो पॉइंट हमेशा इमेज होता है। अगर वो रियल में मिलेंगी तो रियल इमेज होगा, अगर वर्चुअली मिलेंगी तो वो वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट था। तो इस वाले केस में ये रियल ऑब्जेक्ट है और इसका ये वर्चुअल इमेज है, और इस वाले केस में ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इसका ये रियल इमेज है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, इस बात हमें याद रखनी है जो बहुत ही काम की, कि किसी भी सरफेस पर, किसी मिरर पर या किसी लेंस पर जो इंसिडेंट रे होती है, आने वाली रेज होती है, वो जिस पॉइंट पर मिल रही होती है वो पॉइंट हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। और अगर वो रेज रियल में मिल रही होंगी तो वो रियल ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो रेज वर्चुअल में मिल रही होंगी, आभासी रूप से मिल रही होंगी, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर ये रेज है, ये एक मिरर है और इस मिरर पर ये रेज आने वाली है, ये रेज इंसिडेंट रे और ये रेज इस पॉइंट पर मिल रही है तो ये रियल ऑब्जेक्ट है। और इस मिरर पर ये इंसिडेंट रे, ये देखो ये वाली रेज आ रही है ऐसे, तो ये रेज जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर वास्तव में नहीं मिल रही है, वास्तव में तो यहाँ मिल रही, वास्तव में यहाँ नहीं मिल रही है। इंसिडेंट रे जो है वास्तव में जिस पॉइंट पर मिल जाएंगी, ये तो फिर ये तो रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इंसिडेंट रे की बात कर रहे हैं। तो इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर आभासी रूप से मिलेगी, वर्चुअली मिलेगी, तो ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर मिलेगी वो पॉइंट हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि किस मिरर से या लेंस से या किस सरफेस से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद वो रेज जो है वो जिस पॉइंट पर मिल जाती हैं वो पॉइंट हमेशा इमेज होता है। अगर वो रेज रियल में मिलेंगी तो वो रियल इमेज होगा, अगर वो रेज वर्चुअली मिलेंगी तो वो वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे ये रेज आई इस पे और ये जो रेज है ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये हमारी कौन सी रे, इंसिडेंट रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे तो आगे फैल रही है, लेकिन ये अगर इसको पीछे बढ़ाएं तो ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मिलेंगी। तो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मिलेगी वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा इमेज होगा। अब यहाँ क्योंकि वर्चुअली मिल रही है तो ये वर्चुअल इमेज हो जाएगा। यहाँ पर आओ, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर रियल में मिल रही है तो ये रियल इमेज हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना है कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के पहले रेज जिस पॉइंट पर मिलती है वो ऑब्जेक्ट होता है, और रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद रेज जिस पॉइंट पर मिलती है वो इमेज होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों दो टाइप के हो सकते हैं, रियल और वर्चुअल। ठीक है, इतनी। अब ये इमेज जो है ये दो तरह के होते हैं ना, अभी बताया, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज के एग्जांपल जब टीवी स्क्रीन पर या थिएटर की स्क्रीन पर हम जो देखते हैं वो रियल इमेज होता है ना। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर या कर्टेन पर ले सकते हैं, जिस पॉइंट पर रेज रियल में नहीं उसी पॉइंट पर अगर हम स्क्रीन या पर्दा रख दें तो वो हमें रियल इमेज दिख जाता है ना। तो रियल इमेज को हम स्क्रीन या पर्दे पर ले सकते हैं, जबकि जो वर्चुअल इमेज होता है उसको हम स्क्रीन या पर्दे पर नहीं ले सकते। जैसे हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं, प्लेन मिरर में जो इमेज दिखता है वो कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था, फिर इसको समझना बड़ा जरूरी है आगे की चीजों को समझने के लिए, ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द